स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 18। इसके पहले के 17 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो सभी को हमने एक प्लेलिस्ट में रख दिया है, वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट पूरा एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, ड्राइंग सेकेंड ईयर व मैथ सेकेंड ईयर का जो वीडियो है उसे भी आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को जैसे प्रीवियस पार्ट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन देते टाइम कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। साथ में आप टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी तरह की लिंक हमने प्रोवाइड कर दी है। बिना किसी देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 18 स्टार्ट होगा 176 से। इसके बाद 2 पार्ट आपके और आएंगे और आपका सेकेंड ईयर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा 19 और 20 में। लास्ट में एक क्वेश्चन है एज अ बोनस क्वेश्चन, हम हमेशा रखते हैं प्रीवियस पार्ट का, लेकिन आप लोग उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आज हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो लास्ट में हमने क्वेश्चन रखा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिएगा एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। क्वेश्चन 176 है यहाँ पे। अगर आप CITS की तैयारी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तब भी आपके 20 पार्ट ना राम बाण है, समझ लीजिए आपके लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्वेश्चन है यहाँ पे 176, व्हाट द रेंज ऑफ रेटेड वोल्टेज फॉर LED। LED के लिए रेटेड वोल्टेज की सीमा क्या है? 0.5 टू 1.6 वोल्ट DC, 1.6 टू 4.2 वोल्ट DC, 4.2 टू 5.6 वोल्ट DC या 5.6 टू 6.8 वोल्ट DC। तो LED के लिए जो रेटेड वोल्टेज सीमा होती है वो होती है 1.6 टू 4.2 वोल्ट DC। कहीं कहीं ना आपको ये 1.3 या 1.7 से 3.4 ऐसा भी मिल सकता है, बट उसके जो नियरेस्ट था वो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आप इसको सही कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हिच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द ब्लू कलर LED। नीले रंग के LED का उत्पादन करने के लिए किस अर्धचालक सामग्री या पदार्थ का उपयोग किया जाता है? गैलियम नाइट्राइड का, सिलिकॉन कार्बाइड का, गैलियम फास्फाइड का या गैलियम आर्सेनाइड का। राइट आंसर आपका यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड का। देखिए यहाँ पे ना आप लोग याद कर लीजिए, जो ब्लू कलर है ना आपका, ब्लू कलर, ये एक तो हो गया आपका सिलिकॉन कार्बाइड जिसको SiC लिखते हैं। दूसरा इसका है इंडियम गैलियम नाइट्राइड। क्या है? इंडियम गैलियम नाइट्राइड, ठीक है, एक ये हो गया आपका। एंड साथ में है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है। इतने सेमीकंडक्टर मटेरियल से ब्लू लाइट जो है आपकी, ब्लू LED यहाँ पे मतलब प्रोड्यूस की जाती है। अब अगर बात करें बाकी कलर का, तो बाकी कलर में देखिए आपका जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर आपका गैलियम फास्फाइड एंड गैलियम नाइट्राइड से बनाया जाता है। किससे? याद कर लीजिएगा, गैलियम फास्फाइड और गैलियम नाइट्राइड, ठीक है। रेड कलर की अगर बात करें तो रेड कलर आपका जो है गैलियम आर्सेनाइड या फास्फाइड से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। साथ में ब्लू लाइट किससे बन रही है? सिलिकॉन कार्बाइड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द स्पेसिफिकेशन ऑफ LED लाइट। मतलब एक LED लाइट है तो उसकी विशिष्टता क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे? S/N रेशियो, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, पावर रेटिंग या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पावर रेटिंग। एक LED का जो स्पेसिफिकेशन है, विशिष्टता है, उसकी क्या होती है? पावर रेटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, व्हिच फंक्शन इज परफॉर्म बाय द ट्रांजिस्टर इन द LED लाइट सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LED लाइट सर्किट में ट्रांजिस्टर द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? मिक्सर, ड्राइवर, इन्वर्टर या चॉपर। तो देखिए जो आपका ट्रांजिस्टर होता है ना, ये एक तरह का क्या होता है, इसमें ड्राइवर होता है, ठीक है। क्या होता है? ड्राइवर होता है। इसी से आपकी LED जो है स्विच, मतलब एक स्विचिंग का काम करता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। एक ड्राइवर होता है LED को ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ द नॉन पोलर कैपेसिटर इन द LED सर्किट। ये क्या है आपका? एक नॉन पोलर कैपेसिटर यहाँ पे लगाया गया 6 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका काम क्या है, नॉन पोलर कैपेसिटर का काम क्या है, किसमें? एक LED सर्किट में। ये कैसा सर्किट है आपका?
एलईडी सर्किट, यहाँ पे एक एनटीसी लगाया गया। एनटीसी का काम क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है ना, क्योंकि एलईडी में आपका थर्मल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक। तो नॉन पोलर कैपेसिटर का काम क्या है, फिलहाल क्वेश्चन पे रहते हैं। 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। स्टॉप्स आरएफ इंटरफेरेंस, स्मूथनेस डीसी सप्लाई, स्मूथनेस डीसी सप्लाई मतलब निरंतर डीसी आपूर्ति करेगा, कपल्स डीसी सप्लाई या कपल्स एसी सप्लाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कपल्स एसी सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे नॉन पोलर कैपेसिटर है, बेसिकली ये क्या होता है कि ये एसी करंट को पास होने देता है और डीसी को क्या करता है, कई बार ये ब्लॉक कर देता है जब ये सीरीज में कनेक्ट रहता है उस केस में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 181 है यहाँ पे। व्हिच सर्किट इज यूज्ड टू सप्लाई रेटेड लो वोल्टेज डीसी एंड प्रोटेक्ट द एलईडी लाइट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस। लो रेटेड वोल्टेज डीसी की आपूर्ति करने और उतार चढ़ाव से एलईडी लाइट की रक्षा करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सर्किट, रेगुलेटर सर्किट, ड्राइवर सर्किट या ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्राइवर सर्किट। अभी पीछे हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है, ट्रांजिस्टर एज ए ड्राइवर यहाँ पे यूज भी किया जा रहा था। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ड्राइवर सर्किट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एलईडी? एलईडी का फ़ायदा क्या है? आप सबको पता है एलईडी का फ़ायदा, सबसे मेजर फ़ायदा इसका यही है, इसका पावर कंजम्पशन जो रहता है वो क्या रहता है, लो रहता है, बहुत कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एलईडी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लो पावर कंजम्पशन, कम बिजली की खपत होती है एलईडी से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ 82 ओम रजिस्टर इन द सर्किट? 82 ओम प्रतिरोध का सर्किट में क्या उद्देश्य है? देखिए सर्किट को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक, ये आपके क्या है, एलईडी यहाँ पे लगाए गए हैं। अब इसमें जो प्रतिरोध है 82 ओम, एक्चुअल में थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर इसका नहीं मिला, पीडीएफ में भी एप्लीकेशन में भी कहीं था नहीं। फिलहाल रजिस्टर का काम क्या होता है, ठीक है, तो रजिस्टर का काम होता है करंट को लिमिट करना, ठीक है। रजिस्टर क्या है, करंट को जाने से रोकता है ना अपने अंदर से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे प्रोवाइड इफिशियंसी गलत है, रिवर्स करंट फ्लो, इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, ये सब कुछ नहीं। यहाँ क्या है, लिमिटिंग द लोड करंट। 82 ओम प्रतिरोध या अगर यहाँ शायद R2 प्रतिरोध जो भी रहता तो वो क्या करता है, जो लोड करंट है ना उसको लिमिट करता है, सीमित करता है। यही यहाँ पे सर्किट में प्रतिरोध का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है, हाउ टू इम्प्रूव द लाइफ स्पैन ऑफ हाई पावर एलईडीज़? उच्च शक्ति एलईडी के जीवन काल में सुधार कैसे कर सकते हैं? तो कल के पार्ट नंबर 17 में चर्चा हुई थी कि एलईडी में हमें टेम्परेचर जो है ना उसको आपको क्या करना है, कम रखना होता है। अगर हायर टेम्परेचर होता है फिर आपके एलईडी का लाइफ स्पैन कम होता है। तो यहाँ क्या करेंगे कि टेम्परेचर कम रहे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिसिपेट, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिमूव एक्सेस हीट फ्रॉम लाइट, ठीक है। जो लाइट है, जो प्रकाश है, वहाँ से अतिरिक्त जो गर्मी है उसे हम अगर रिमूव कर दें तो उस केस में क्या होगा, एलईडी की जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसी को हम लोग थर्मल मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसके बारे में प्रीवियस पार्ट में डिस्कशन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलईडी कनेक्टेड इन द सर्किट? एक सर्किट में कई एलईडी अगर कनेक्ट हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग, स्टैकिंग, कॉम्बिनेशन या मल्टीप्लेक्सिंग? तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैकिंग। एक स्टैक बनाना बोलते हैं ना, इकट्ठा करना टाइप का। तो एक सीरीज में यहाँ पे कह रहा है एक सर्किट में कई सारे एलईडी अगर कनेक्ट हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैकिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 186 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कंपोनेंट ऑपरेट्स एट लो टेम्परेचर? कौन सा घटक कम तापमान पर संचालित होता है? एलईडी लाइट, इनकैंडेसेंट लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप या सोडियम वेपर लैंप? राइट आंसर आपका यहाँ पे एलईडी लाइट जो है ये आपका किस पे, कम तापमान पे, लो टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। 187 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल लाइट सोर्स? डायरेक्शनल लाइट सोर्स यानी दिशात्मक प्रकाश स्रोत का अर्थ क्या है? तो जैसा नाम में ही क्या है, लाइट सोर्स मतलब एक प्रकाश सोर्स होगा, लेकिन डायरेक्शनल मतलब दिशात्मक। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में, इमिट लाइट टू लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबी दूरी के लिए प्रकाश उत्सर्जन, इमिट लाइट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इमिट लाइट इन रिवर्स यानी विपरीत दिशा में प्रकाश का उत्सर्जन, या इमिट लाइट टू ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। तो दिशात्मक का मतलब है कि इमिट लाइट
इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक विशेष दिशा में प्रकाश का उत्सर्जन करना, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डायरेक्शनल लाइट सोर्स। 188 नंबर क्वेश्चन है, विच कलर लाइट इज इमिटेड बाय द एलईडी यूजिंग गैलियम इंडियम नाइट्राइड विद वेवलेंथ ऑफ 450 नैनोमीटर। 450 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के साथ गैलियम इंडियम नाइट्राइड का उपयोग करके एलईडी द्वारा किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है, रेड, ब्लू, ग्रीन या वाइट। यहाँ पे आपका राइट आंसर है वाइट। बेसिकली जो वाइट कलर होता है एलईडी में, उसमें क्या होता है कि जो रेड है, ब्लू है एंड ग्रीन है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। गैलियम इंडियम नाइट्राइड से वेवलेंथ कितनी रख के, 450 नैनोमीटर रख के हम वाइट कलर एलईडी प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे रिसेंट इन्वेंशन है वाइट एलईडी। ठीक है, आप सबको पता होगा, आपने स्टडी भी की होगी इसके बारे में। नेक्स्ट है 189 नंबर क्वेश्चन, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमीकंडक्टर मटेरियल एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड AlGaP इन एलईडी। एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड एलईडी में कौन सा रंग अर्धचालक पदार्थ द्वारा निर्मित होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन। हमने बताया था ना आपको, गैलियम फास्फाइड जो है उससे क्या बनता है, ग्रीन कलर। तो एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड से क्या बनेगा यहाँ पे, ग्रीन यानी कि हरा कलर। 190 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर RS। यहाँ पूछ रहा है जो सीरीज रजिस्टर RS है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कनेक्टेड टू लिमिट द लोड करंट टू 10 मिली एम्पियर। जो लोड करंट है उसको, देखिए पीछे बात हुई थी ना, रजिस्टर का काम क्या रहता है, लोड करंट को लिमिट करना। अब यहाँ पे जो रजिस्टर लगा इसका काम क्या है, लोड करंट को लिमिट करना। कहाँ तक लिमिट करना है, 10 मिली एम्पियर तक। तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या रखनी होगी, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा हायर साइड रहेगा, क्योंकि करंट आपको बहुत कम लिमिट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज यहाँ पे देखिए दिया है 6 वोल्ट की डीसी सप्लाई हो रही है आपकी, एंड यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे है एलईडी वाला, वो है आपका 3 एलईडी लगा है 1.2 वोल्ट ईच का। ठीक है, तो फार्मूला देखिए जो यहाँ पे RS है, इसका फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी दिया गया है कि VS माइनस V LED अपान I। ठीक है, अब V कितना है यहाँ पे, यहाँ देखिए सप्लाई हो रहा है 6 वोल्ट का, माइनस यहाँ V LED कितना है, 1.2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। ठीक है, अपान करंट कितना कह रहा है, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, अगर 6 माइनस 3.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। अपान 10 मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करना तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, मिली एम्पियर है, एम्पियर में करेंगे तो क्या होगा, नीचे भाग देंगे, ऊपर ये 1000 आ जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ पे कट करें तो 1.4 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 140 ओम। राइट आंसर क्या आ गया आपका, 140 ओम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द स्विचिंग स्पीड ऑफ एलईडी लाइट टू रीच फुल ब्राइटनेस कंपेयर टू अदर लाइट सोर्स। अन्य प्रकाश स्रोतों की तुलना में पूर्ण प्रकाश तक पहुंचने के लिए एलईडी प्रकाश की स्विचिंग गति क्या है, 10 टाइम्स फास्टर, 50 टाइम्स यानी 50 गुना तेज, 100 टाइम्स फास्टर या 150 टाइम्स फास्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 टाइम्स फास्टर, 100 गुना तेज। 192 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द कंडीशन फॉर ग्लोइंग एलईडी। एलईडी की चमक के लिए क्या शर्तें होती हैं। तो एक एलईडी को अगर ग्लो करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें एक मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। तो क्या होनी चाहिए, वो फॉरवर्ड बायस्ड होनी चाहिए, तभी आपकी एलईडी जो है ग्लो करेगी, चमकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द एफिशिएंसी लेवल ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, इनकैंडेसेंट लैंप की दक्षता स्तर क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है, 0.05, 0.09, 0.12 या 0.15। राइट आंसर आपका 0.09, ये आपका इफिशियंसी होता है किसका, इनकैंडेसेंट लैंप का। 194 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ द एनटीसी कंपोनेंट यूज्ड इन द एलईडी लाइट कंट्रोल। एक एलईडी लाइट कंट्रोल में एनटीसी घटक का उपयोग क्या है, पीछे सर्किट में हमने आपको दिखाया भी था। एनटीसी बेसिकली आपका क्या है, एक थर्मिस्टर है। ठीक है, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, जिसका जो रेजिस्टेंस आर है वो डिक्रीज होता है, डाउन होता है, किसके साथ, टेम्परेचर के कंपैरिजन में। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनटीसी। तो इसका काम क्या है, यहाँ पे
इसका काम है बेसिकली सर्ज करंट को लिमिट करना। क्या करना, जैसे करंट अगर बढ़ता है, ठीक है, उस केस में भी वही होगा, तो एलईडी को सुरक्षित भी रखना है। तो इस रेजिस्टेंस का काम, एनटीसी का काम यही होता है, सर्ज करंट को लिमिट करना। क्या करना, सर्ज करंट को लिमिट करना, एलईडी को प्रोटेक्ट भी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 195 यहाँ पे, हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड बाय अ हाई पावर एलईडी। एक हाई पावर उच्च शक्ति एलईडी द्वारा कितनी बिजली की खपत होती है? 100 मिलीवाट, 150 मिलीवाट, 250 मिलीवाट या 350 मिलीवाट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 350 यानी 350 मिलीवाट। 196 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट करंट इनटू लाइट विद फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। करंट, ठीक है, पक्षपाती स्थिति के साथ, फॉरवर्ड बायस्ड यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, करंट में प्रकाश को परिवर्तित करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है? एफईटी, एलईडी, सीएफटी या यूजेटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एलईडी। कौन सा राइट आंसर है? एलईडी। फॉरवर्ड बायस के साथ यही आपका यहाँ पे क्या करता है, करंट को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट में, प्रकाश में। ठीक है, 197 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द डायोड यूज्ड इन इमरजेंसी लाइट टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ बैटरी चार्ज। बैटरी चार्ज के रिवर्स प्रवाह को रोकने के लिए आपातकालीन प्रकाश में उपयोग किए जाने वाले डायोड का नाम क्या है? टनल डायोड, जीनर डायोड, वैरिकेटर डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड। तो इसे हम लोग कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग। टीवी प्रसारण में एंटीना प्रसारित करने की क्या विशेषता होती है? देखिए, जो एंटीना होता है ना आपका, वो क्या करता है यहाँ पे, तो बेसिकली एंटीना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है रेडिएट करता है, यहाँ पे प्रसारित करता है। ठीक है, तो वही आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग में काम आता है। एंटीना क्या करेगा, यहाँ पे रेडिएट करेगा, प्रसारित करेगा किन चीज़ों को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। 199 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन PAL। तो PAL का पूरा नाम होता है आपका फेज अल्टरनेटिंग लाइन। क्या होता है? फेज अल्टरनेटिंग लाइन। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो यहाँ पे टेलीविज़न है उसमें जो कलर इनकोडिंग होता है ना, कलर इनकोडिंग सिस्टम, ठीक, वही है फिलहाल यहाँ पे टेलीविज़न के लिए। क्या है? कलर इनकोडिंग सिस्टम होता है, फेज अल्टरनेटिंग लाइन जिसे हम कहते हैं। ठीक, एनालॉग टेलीविज़न के लिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 200 नंबर, विच पैरामीटर इज रिलेटेड टू पावर लॉस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिजली की हानि या पावर लॉस का संबंध किस पैरामीटर से है? तो यहाँ पे देखिए, हिंदी देख के भी आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, क्षीणन यहाँ पे लिखा है ना, तो अटेनुएशन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका जो पैरामीटर है अटेनुएशन या क्षीणन, ये आपका पावर लॉस से रिलेटेड है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, तो ये आपके हो गए 200 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे। ठीक, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपने समझे होंगे। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हिच सर्किट यूजेज फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक। कौन सी सर्किट आवृत्ति होपिंग या फ्रीक्वेंसी होपिंग तकनीक का उपयोग करती है? सैटेलाइट, मिलिट्री, एरोनॉटिकल या ओशियनोग्राफी। तो राइट आंसर आपका जो भी हो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक व शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। 2 पार्ट्स और बचे हैं आपके, विद इन 2 डेज़ ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।